है आपका कि भाई डिस्क्राइब करो नॉर्थलैंड को, कि नॉर्थलैंड कैसा था। तो ये जो स्टोरी है ये नॉर्थलैंड की स्टोरी है। एंड दिस, ये जो अगर आप एक्चुअली भी देखोगे अपने मैप में, तो इफ यू सी दिस नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल की तरफ जो कंट्रीज आते हैं वो कैसे हैं, एक्सेसिवली कोल्ड है वो, है ना। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही लो होता है। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ठंड होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत ही बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर वाले कंट्रीज हैं। इवन कनाडा भी, कुछ जो ऊपर वाले एरियाज हैं वो बहुत ठंड होती है वहाँ पे। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जो एरियाज हैं वो नॉर्थलैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रियल डिस्क्रिप्शन दिया है राइट पोएट ने, कि देर आर लॉन्ग नाइट्स, यहाँ पे जो अंधेरा है वो ज्यादा देर के लिए रहता है, एंड यू कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। मतलब इतनी लंबी रातें होती हैं, रात का मतलब क्या है कि अंधेरा रहता है, यहाँ पे सन राइज होता ही नहीं है कई बार तो, और कुछ जगह पे तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, ये भी है। सो देर आर लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज एंड यू कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। मतलब रातें इतनी लंबी होती है, मान लो अगर रात यहाँ पे 18 घंटे की है तो आप 18 घंटे थोड़ा सोते रहोगे, तो वो वाला आप यहाँ पे शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हो, है ना। तो जैसे हम लोग जब सुबह हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं ना कि अब सुबह हो गई अब उठना है। वैसे आई डोंट नो अबाउट यू, बच्चे तो तब भी सोते रहते हैं, सुबह हो जाती है तब भी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये वाला जो है, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। तो रेनडियर्स यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसी जगह पे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की बुक्स में भी, कि यहाँ पे रेनडियर्स होते हैं, कि एनिमल्स होते हैं, यही वहाँ पे काम आते हैं, और इन्हीं की स्किन से लोग कपड़े भी बनाते हैं। तो इनको यूज किया जाता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीजों को, ह्यूमंस को। तो स्लेज होती हैं, स्लेज, वो सेंटा क्लॉज का आपने देखा है वो स्लेज जिसपे वो आता है वो वाला, उसे स्लेज कहते हैं, वो जो गाड़ी से ही होती है। तो उसमें आगे वो हार्नेस कर देते हैं रेंडियर्स को। हार्नेस का मतलब क्या है, जिससे वो बांधते हैं उनको, भाई गाड़ी को, जैसे घोड़ा गाड़ी देखी है आपने, तो घोड़े को उस कार्ड से बांधते हैं ना, उसी तरीके से वहां पे क्या चलते हैं, ये रेंडियर्स होते हैं एनिमल्स, ये उसको स्लेज को पुल करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। उसी तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इतने सारे कपड़े पहन लेते हैं, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, सो बिकॉज ऑफ दैट दे लुक लाइक बेयर्स कब। तो उन्हें किससे कंपेयर किया है, बेयर्स कब। इसको कहते हैं हम सिमिली, जहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो और साथ में आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, लाइक। तो ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ, फ्रेज दिया हुआ है, फनी फरी, फनी फरी चिल्ड्रन, ठीक है। फर वाले कपड़े पहनते हैं वो, तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों। तो फ फ साउंड 2 बार आ रही है, इसे क्या कहते हैं हम, जब साउंड्स रिपीट होती हैं, एलिटरेशन। तो ये आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है, इस पे भी ध्यान दो। तो सिमिली हो गई यहाँ पे, दे लुक लाइक बेयर्स क्लब, एंड फनी फरी, दैट इज एलिटरेशन, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। आई पोइट यहाँ पे खुद ही कह रहा है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल यू द टेल। तो यहाँ पे आप एक लेसन सीख सकते हो। वो लेसन क्या है, वो मॉरल वैल्यूज हैं जो आपको सीखनी है। कौन सी मॉरल वैल्यूज सीखनी है, ये वाली, कि ह्यूमंस का काम क्या है, ह्यूमंस का काम है चैरिटी करना। क्रिश्चियनिटी में तो स्पेशली सिखाया जाता है कि इवन जैसे जब क्रिसमस आता है तब भी, कि आपको दान करना है। इवन हिंदू कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं, अभी मकर संक्रांति आएगी तब भी लोग दान करते हैं, तो डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चैरिटी, काइंडनेस, एम्पथी, मतलब सामने वाले के दर्द को समझना, उसे एम्पथी कहते हैं। सो यू मस्ट हैव दैट एम्पथी। एक एपथी भी होता है, एक, कंफ्यूज मत होना, एक एपथी भी होता है, एक होता है एम्पथी। तो दोनों में फर्क क्या है, एपथी उसे कहते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल ही यू आर मतलब इनडिफरेंट अबाउट अदर्स पेन सफरिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपथी है। पर हमें क्या करना है, वी हैव टू बी एम्पैथेटिक, हमें एम्पैथी शो करनी है, हमें दूसरों के दर्द को समझना है, कि भाई ये भी तो बेचारा भूखा है, इसे भी तो शायद भूख लगी होगी, तो उसे खाना दो, उसकी कुछ मदद करो, लाइक दैट। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस मतलब परोपकार, दूसरों पे उपकार करना, बेनेवल, बी बेनेवलेंट। बेनेवलेंस नाउन है, इसी से ही आप ये भी, इसको अगर एडजेक्टिव बनाना है तो यू कैन से बी बेनेवलेंट, ओके। और अगर आप ग्रीडी हो, लालची हो, है ना, माइजर हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि आपका भी वही हाल होगा जो उस लेडी का हुआ, है ना। भगवान ने उसे कर्ज, एक तरह से ये जो
सेंट पीटर है, ये कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड के मैसेंजर है ना, तो उन्होंने उसे कर्ज किया कि भाई अब तू क्या बनेगी, नाउ यू विल बिकम अ, ठीक है, सो दैट यू विल रिमेम्बर।